अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे पेट के हवाले से। आज का हमारा नुस्खा है बदहज़मी, गैस, अफारा और जो पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आती हैं। अक्सर लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, बदहज़मी का शिकार रहते हैं, खाना खाने के बाद भारीपन हो जाता है, तबीयत में सुस्ती पैदा हो जाती है। और आज का जो हमारा नुस्खा है उसके इस्तेमाल से एक तो तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी, मतलब एक्टिव आदमी नज़र आएगा, और दूसरा ना गैस होगी, ना फारा होगा, ना पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ें आएंगी, और ना ही कोई बदहज़मी की कोई शिकायत होगी। तो आज का नुस्खा क्या है, क्या हमने इस्तेमाल करना है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा सोडा बाइकार्ब, जिसे मीठा सोडा भी आम जुबान में कहते हैं। नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा पुदीना। नंबर 3 पे अजवाइन। और नंबर 4 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है सौंठ, खुश्क अदरक। ये 4 चीज़ें आपका मुकम्मल नुस्खा है। अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा भी आपको मिल जाएगा। सोडा बाइकार्ब हम लेंगे 20 ग्राम, पुदीना हम लेंगे 20 ग्राम, अजवाइन हम लेंगे 40 ग्राम, और सौंठ जो है ये हम लेंगे 80 ग्राम। या आप लोगों को लिखा मिल गया है, इसको आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, क्योंकि वज़न जो है सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है किसी नुस्खा के अंदर। अगर आप वज़न आगे पीछे करेंगे तो समझें कि नुस्खा की अफादियत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो खैर, आपने ये चारों चीज़ें जिस तरह मैंने वज़न बताया है ले लेनी है। इसके बाद आपने इसका सफ़ूफ तैयार कर लेना है, पाउडर तैयार कर लेना है। पाउडर तैयार करने के बाद आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब बात कर लें अगर इसकी मिकदार ख़ुराक की, तो दिन में 2 वक्त आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम खाना खाने के बाद। अब इसकी मिकदार ख़ुराक जो है वो तकरीबन 1 ग्राम से 2 ग्राम के दरमियान है। चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा या चाय वाला आधा चम्मच, ये इसकी मिकदार ख़ुराक है। सुबह और शाम ताज़ा पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ये ऐसा नुस्खा है कि पहली ख़ुराक ही आपको बताएगी कि अंदर कुछ गया है और आपको फ़ायदा होगा। पहली खुराक में ही इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा ये पेट में दर्द वगैरह के लिए भी बहुत बेहतरीन काम करता है। तो बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी खुसूसी दुआ में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।